श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस वध का पता जरासंध को तब चला जब उसकी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति विधवा होकर मगध देश में पहुंची। कंस वध का समाचार सुनकर मगध नरेश जरासंध आग बबूला हो गया और उसने अपने मित्र बाणासुर और भामासुर और शल्य आदि के साथ मंत्रणा करके यह घोषणा की कि हम मथुरा को तहस नहस कर देंगे। उसमें बूढ़ा बच्चा कोई भी जीवित न रह पाए, रक्त की नदियां बह जाएं। उसने प्रतिज्ञा की कि जिसने कंस को मारा है मैं उसके नगर को तहस नहस कर दूंगा और अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। जब यह सूचना मथुरा में पहुंची तो सबने राज्यसभा में अपना अपना मत प्रकट किया, क्योंकि जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था। उस समय का बहुत बड़ा राजा था जिसकी सेना का सामना करना मथुरा वालों के लिए नामुमकिन था। सभी ने अपना अपना मत देकर कहा कि उससे संधि कर लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो वीर पुरुष होते हैं वह अपनी वीरता के आधार पर लड़ते हैं, चाहे फिर प्राण रहें या न रहें। और भगवान ने कहा कि हम जरासंध से लड़ने से पहले एक बार हस्तिनापुर से सहायता मांगे, क्योंकि कुंती भगवान की बुआ लगती है ना। लेकिन जब अक्रूर जी सहायता मांगने गए थे तो धृष्टराज ने गांधार नरेश की बातों में आकर, शकुनी की बातों में आकर मथुरा वालों की सहायता करने के लिए मना कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ अकेले ही निशस्त्र होकर बाहर निकल आए और जरासंध बड़ा खुश हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आकाश की तरफ इशारा किया और भगवान के दिव्य धनुष रथ आए और भगवान ने उससे घोर युद्ध किया। जब भगवान दाऊ जी उसे मारना चाहते थे, हर बार उसका वध करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण हर बार उसे जीवित छुड़वा देते थे। इस प्रकार क्यों? क्योंकि ये दोबारा अधर्मियों को इकट्ठा करके लाए और हम आसानी से उनका वध कर सके। इस प्रकार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान उसे हर बार जीवित ही छोड़ देते थे। अब उसने 18वीं बार क्या किया? जब वह बिल्कुल मायूस हो गया तो उसके मित्रों ने, शल्य ने उसे सांत्वना दिलाई और यवन देश में जाकर राजा काल यवन से सहायता मांगी। काल यवन को यह वरदान था कि किसी अस्त्र शस्त्र से उसे नहीं मारा जा सकता। फिर काल यवन जरासंध की सहायता करने के लिए जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया है तो भगवान ने इस बार दाऊ भैया से भी मना कर दिया कि आप भी मेरे साथ युद्ध में न जाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही नगर से बाहर आए निशस्त्र होकर। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनिक ऋषियों, यह देखकर काल यवन बड़ा खुश हुआ और भगवान की प्रशंसा की कि तुम वास्तव में वीर हो, कि तुम जानते हो कि जो मुझसे लड़ेगा वो अवश्य ही मारा जाएगा, फिर भी तुम मुझसे लड़ने आ गए। भगवान ने कहा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह किस प्रकार होगी यह मुझे देखना है। काल यवन बोला तुम यहां युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब युद्ध हम दोनों के बीच में है तो सेना का क्या काम? क्यों न हम अकेले एकांत स्थान पर लड़े, जब न तुम्हारी न मेरी कोई सहायता के लिए आ सके। क्योंकि काल यवन को यह अहंकार था कि मैं मरूंगा तो हुई नहीं
और एकांत स्थान पर भगवान के साथ जब चला, प्रभु से बोला कि लो अब एकांत आ गया। और भगवान बोले एकांत आ गया तो मुझे भागना चाहिए। फिर भगवान अपने पीतांबर को उसे दिखाते हुए भाग रहे हैं और यहां से भगवान का एक और नाम पड़ गया, रणछोड़। और कालेवन को ऐसा लगता था कि अब पकड़ा, लेकिन भगवान उसके हाथ में नहीं आए। और फिर कालेवन को श्री कृष्ण एक गुफा के अंदर ले गए। कालेवन ने कहा ये भी अच्छा हुआ कि तू एक गुफा में घुस गया, यहाँ मैं तुझे आसानी से तेरा वध कर दूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी कंदराओं में बड़े बड़े वीर पुरुष सिंहों को भी मारा है। और उस कंदरा में जाकर सतयुग से मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे और उन्हें अपना पीतांबर भगवान ने उड़ा दिया। और जब कालयवन वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि यह झूठ मूठ का नाटक कर रहा है या श्री कृष्ण ही सो गया है, और जाकर 2-3 लात मारी उसमें कस के उठ। लेकिन उस मूर्ख को नहीं पता था कि ये कौन है। जैसे ही मुचकुंद जगे हैं, उनकी दृष्टि से आग निकली और जरासंध का जो ये मित्र था, बुलाया था यवन देश से कालयवन, जलकर भस्म हो गया। भगवान यहाँ कालयवन को सीधा मारते तो शंकर भगवान का वरदान का अपमान होता, इसलिए भगवान ने इसे सीधा नहीं मारा। ये जो मुचकुंद थे, इन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। जब जी इतने समय तक वहां ठहरे, इतने में धरती पर कई युग बीत गए। जब इन्होंने इंद्र से कहा कि मैं अब अपने बच्चों पत्नियों के पास जाना चाहता हूं, अपनी राजधानी, तो इंद्र ने मना कर दिया कि तुम इतने समय यहां रहे हो, इतने में पृथ्वी पर कई युग बीत गए, वहां तुम्हारे राज्य में कोई पानी देवा भी जीवित नहीं है। तब इन्होंने इंद्र से एक ही वरदान मांगा था कि तुम मुझे सोने का वरदान दो, मैं युद्ध करते करते थक गया हूं, कोई मुझे जगाए ना। और इंद्र ने इन्हें वरदान दिया था कि जो भी तुम्हें सोने से जगाएगा, तुम्हारे नेत्र खुलते तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। तब से सतयुग से यह मुचकुंद मानदाता के पुत्र इस गुफा में सो रहे थे और भगवान ने इन्हीं के द्वारा कालयवन का वध करा दिया और मुचकुंद का भगवान ने कल्याण किया। जब वापस आए तो जरासंध की सेना ने मथुरा को घेर रखा था। फिर भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ आकाश मार्ग से निकले हैं, तो जरासंध ने उनका पीछा किया और भगवान गोमंतक पर्वत में घुसकर दूसरी तरफ से निकल गए। और जरासंध को यह भ्रम था कि यह इसी में छुपा है और सारे गोमंतक पर्वत में आग लगा दी और अपनी राजधानी लौट गया। उसे यह भ्रम हो गया कि दोनों जलकर इसमें भस्म हो गई। लेकिन उधर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गोमंतक पर्वत से दूसरी तरफ से निकलकर और अपनी द्वारका का निर्माण किया। भगवान ने समुद्र से 12 योजन जो भूमि मांगी थी, उसी में द्वारका का निर्माण किया।